माहौल अलग होने के बाद भी सब लोग का मैसेजेस जो है वो थोड़ा फनी भी है। तो सबको बोलना चाहूंगा, न्यूज है, बड़ा है, कुछ बड़ा होने वाला है डेफिनेटली। और हमारे इस 3-4 साल में काफी कुछ बड़ा 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 होते गया, तो बड़ा तो होगा ही। बट ये एक्सपेक्टेशन में से मेरे को ऐसा आता है, सर कल से एप्पल्स गिरने को चालू होंगे, ऐसा मैंने सुना था। मतलब जिधर से सुना है ना उधर ही जाके सुनो, इधर मत बोलो। ओके, ये क्लियर इंडिकेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लीडर्स लोग एज्यूम कर लेते हैं और अपने सर्कल में वो बात बोल देते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन ओपनली जब डाउनलाइन का कॉल आता है या कोई अपना एसोसिएट फाउंडर्स का कॉल आता है तो उसको वो मैसेज जाता है। तो आज मुझे ऐसा फील हुआ, लेकिन ये तो डेफिनेट है, आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, डेफिनेटली होने जा रहा है। और हम लोग उसका आनंद लेंगे। जैसा ऐश सर ने बोला था, और ऐश सर ने वेरी क्लियरली बोला कि आज तक कोई भी कॉर्पोरेट नहीं किया। सॉरी, मैं भी एक्साइटेड हूं डेफिनेटली, लेकिन एक्साइटमेंट को भी हमारे को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, इतना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि अभी अभी जो 2023 है इसमें एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, मैं भी ये बार बार ये कर रहा हूँ। लेकिन मेरे में ऐसा है कि बॉस, मैं जब भी आगे देख रहा था और एक माइलस्टोन लगता है या एक नया टॉप पे जाता है तो मैं सुपर एक्साइटेड होता हूँ। और सुपर एक्साइटेड इसलिए होता हूं क्योंकि स्टार्ट किया था, जैसा टॉपिक ही इतना जबरदस्त है। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, बिलीफ। क्योंकि आज मैं जो कुछ हूं तो वो वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये बिलीफ। जब भी मैं जितना भी सेशन अटेंड किया, जब भी समझा, लोगों को समझा, या मेरे को जो स्टेज पे बता रहे हैं वो समझा, मैं सब कुछ। तो ये बिलीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये बिलीफ अगर आपके पास, वो बिलीफ अगर वो नेगेटिव बिलीफ है तो कार्यक्रम आउट है। और अगर वो पॉजिटिव बिलीफ है तो आपको ऊपर चढ़ने से कोई नहीं रोकता है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है ये अभी आप में को आपको समझ में आएगा, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम है, आपके बिलीफ में जो, आपके माइंड में जो, सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ है। जब आप, जैसा किसी किसी को सांप से डर लगता है, किसी को लिजर्ड से डर लगता है, मतलब पाल से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को कुत्ते से इतना प्यार है कि सोचो मत। कोई भी कुत्ता, रास्ते का कुत्ता, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा भी कुत्ता रहेगा, थोड़ा खुजली भी रहेगा, फिर भी उसको पकड़ेगा, उसको प्यार करेगा। क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये माइंड में अपना जो अंदर घुस के बैठा है वही बिलीफ है। और ये बिलीफ से ये स्टेटमेंट उभरा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन बार बार लगातार ये प्रूव होते गया है कि जो आदमी तब तक सोचता है कि बॉस ये पॉसिबल नहीं है, तब तक वो पॉसिबल ही नहीं है। और जो भी वो पॉसिबल करने की कोशिश करता है उसको पागल बोला जाता है। आपको ये पता रहना चाहिए। जैसा सर थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब की, अगर ये बल्ब इन्वेंट नहीं करता तो मैं इधर बैठता ही नहीं था और बाकी आगे गाड़ी चलता ही नहीं था, और मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरे मुंह पे लाइट नहीं रहता था, या फिर अंधेरा रहता था, कार्यक्रम कुछ और होता, या ये होता ही नहीं था। दैट वाज अ बेसिक थिंग। लेकिन जब तक वो बल्ब इन्वेंट नहीं हुआ वो पागल ही कहलाता रहा। उसके घर पे कोई आएगा, कजिन लोग आएगा, बोलेगा भाई थॉमस भाई किधर है, बोला अंदर है। अंदर गया, वो ऐसे तार लेके कुछ कर रहा है, प्लास्टिक लेके कुछ कर रहा है, और ऐसा है। तो आदमी तब तक लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट क्या था, तब तक जो सोर्स ऑफ लाइट था, जो लाइट दिखता था वो सिर्फ आग था। गांव में मशाल लगता था या फिर लालटेन लगता था, वो जो भी है, लेकिन बल्ब नहीं बना था। तो बल्ब कोई सोच ही नहीं सकता कि वो आदमी क्या बात कर रहा है। वो आदमी ये बात कर रहा है कि यहाँ पर घर के अंदर ही ऐसा लाइट आएगा और ऐसा एकदम उजाला होगा, और आप वो है ना उसको हाथ लगा सकता है, इसमें कोई चीज जलेगा नहीं और कुछ नहीं होगा, लेकिन उजाला इतना जबरदस्त होगा। ऐसा बात करने वाले को पागल के अलावा कुछ नहीं बोला जाता है। क्योंकि अगर शायद हम भी इस साइड होते वो चीज के, या मेरा कजिन वो होता, तो मैं भी जब उसको मिलने जाता था और अंदर जाता था, बोला क्या कैसा है थॉमस भाई, तो थॉमस मेरे को बोलता था कि बॉस ये ऐसा जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से कनेक्शन लगेगा और ये ऐसा होएगा, और वो जो स्पीकर होएगा उसमें से ट्रांसफर होता है, और ऐसा में फिर इधर ऐसा ना लाइट आएगा और लाइट को हाथ लगा सकता है और पूरा रूम में लाइट रहेगा, ऐसा वैसा, ये जो बात चलता है। और या ये बात वो बोल रहा था, जब तक बल्ब नहीं हुआ था तब तक सबको वो पागल ही लगा था। लेकिन जैसा ही बल्ब, मतलब अगर अंदर जाता, कजिन बाहर आके माँ को भी बोलता था अच्छा था लड़का यार कभी, बट आई डोंट नो क्या हो गया अभी, इतना इतना उम्र में ऐसा पागल हुआ। लेकिन माँ था, माँ को किधर ना किधर पता था कि बेटा कुछ कर रहा है, क्योंकि वो माँ है। और उसको डेफिनेट था कि वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेगा। और ये विश्वास में जब वो बैठी है, और जिस दिन बल्ब जला,
जिस दिन बल्ब जला सब कजिन लोग बोला था, मुझे मालूम था एक दिन तो पक्का ऐसा करता था, और मुझे यकीन था क्योंकि ये पागल नहीं था, ये एक्चुअली ओवर इंटेलिजेंट था और हम लोग को नहीं समझा। लेकिन बीच बीच में ना, बाद में ना मेरे को समझ में आने लगा था। मतलब ये सारे स्टोरी जो बोलते हैं, ये सक्सेस होने के बाद बहुत कहानी होती है। वैसे ही हमारी कहानी है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम का जो मेन आदमी है, जो विजनरी है, मिस्टर ऐश मुफर्रह, वो जो बिलीव करके यहां तक पहुंचा, वो इम्पॉसिबल चीज था। और इम्पॉसिबल चीज क्या मतलब, कोई भी आदमी, मतलब एक तो मैं स्टार्ट में जब बिलीव करता है, किसी पे बिलीव करता है, किसी पे ट्रस्ट करता है, तो स्टार्ट में थोड़ा सा ब्लाइंड बिलीव करते हैं हम लोग। लेकिन अपना खुद का अंदर का बिलीव बढ़ाने के लिए, या खुद का अंदर का बिलीव बिल्ड करने के लिए, खुद का अंदर का जो भी तुम्हारा अंदर का फीलिंग है, उसको रोकते हैं ना, या फिर लोग, हमारे नजदीक के लोग टोकते हैं ना, तो समझ जाने का कि भाई वो टोकना नहीं, हमको आगे जाना है। अगर आपको अंदर से फील हो रहा है, जैसा फील होता है तो एटीट्यूड चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होने से एक्शन चेंज होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल से ही मेरे को देना चाहूंगा, बिकॉज ये बिलीफ एक बहुत जबरदस्त एक चीज है, जहां पर मैंने देखा है कि कहीं लोग, कितने लोग हैं जो वो कभी नहीं कर पाते, वो हुआ है। तो एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बोलना चाहूं तो ब्रिटिश ओलंपियन कोच 1903 में उसने बोला था कि 1 मील का जो रेस है वो 4 मिनट के अंदर कोई फिजिकल पॉसिबल ही नहीं है, 4 मिनट से ज्यादा ही लगेगा उसको। मतलब इसने अनाउंस कर दिया, किसने अनाउंस कर दिया? कोच ने। कोच बोला तो जो सिखाता है, मतलब उसके पास नॉलेज है, और वो नॉलेज उसने इंपार्ट किया अपने लोगों को, और वो लोग जो नीचे से कोच बनते गए, वो भी बोला कि भाई 4 मिनट के नीचे तो इम्पॉसिबल है यार, कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा होना ही नहीं है, बिकॉज फिजिकली, फिजिकली ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है, एकदम क्लियरली बता गया था। लेकिन ये कब तक चला? 1903 से 1956 में रॉजर बेनिस्टर ने क्या किया? रॉजर बेनिस्टर ने ये भ्रम को तोड़ दिया, ये बिलीफ को तोड़ दिया। उसने वो जो भी मिली सेकेंड्स कम में, 4 मिनट्स के अंदर ये कार्यक्रम कर दिया, और सब लोग शॉक हो गए। और शॉक हो गए तो बॉस ये बोला कि यार ये कैसा पॉसिबल है, ये ह्यूमनली कैसा पॉसिबल नहीं था, ये अपना ओलंपिक का कोच ने बताया था, और ये कैसे कार्यक्रम किया। और सब लोग उस पर सोचने लगे, बोलने लगे, और उससे मिलने लगे, बिकॉज जो पहला कार्यक्रम करता है उसके साथ फिर बहुत सारा बातें होता है, इंटरव्यू होता है, उसका होता है, रिकॉर्ड ब्रेक किया रहता है। लेकिन यहां पर जब ये बिलीफ सिस्टम होता है कि बॉस रॉजर भाई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, ये बात चलने लगता है। और आप बिलीव नहीं करेगा, 1956 मतलब आप सोचो ऑलमोस्ट 43 ईयर्स के बाद जो कार्यक्रम हो गया, उसके बाद आज के डेट तक कितने लोग, मतलब करीबन 6-7 हजार लोग ने वो कर दिया, जिसमें स्टूडेंट्स भी। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो फिजिकली इम्पॉसिबल था वो डिक्लेयर हो गया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, वो चीज में वो कार्यक्रम हो गया, और लोग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते गए, 4 मिनट के अंदर कार्यक्रम करते गए, हजारों लोगों ने किया। मतलब आप समझ सकते हो कि बॉस किधर ना किधर जो लिमिटेशन बिल्ट होता है, ये हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स या खुद का सेल्फ बिलीफ, जहां से हम लोग कचरा जमा करता है या वो सोच को जमा करता है, वो सोच में ही होता है। हमारे बिलीफ सिस्टम में बहुत सारे नेगेटिव, यार हम लोग अंदर ऐसे जल पड़े क्यों है? बिकॉज हम लोग को ज्यादा नो सुनने को मिलता है। अगर बचपन में अपन ऐसे जा रहे, भाग रहा हूं, मैं सोफा के ऊपर चढ़ गया और सोफे से खिड़की पर चढ़ रहा है, तो वहां से चिल्लाएगा मम्मी या डैडी या कोई भी, नो, ना, नहीं। मतलब ये बहुत सारा चीज है। कुछ भी कार्यक्रम करो, बच्चे लोग आ जाता है, कॉमेंट का कंपाउंड के बाहर जा रहा है तो नहीं, और बोलेगा क्या, बुब्बू आने वाला है, ये आने, मतलब माइंड में ये डालेगा कि भूत आएगा, डाकू आएगा, ये आएगा। तो वो वैसे बिलीफ में अपन बिल्ड होते हैं। तो हमारा बिलीफ का सिस्टम को थोड़ा सा आगे या अलग करने जाता है कोई भी आदमी, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं रहता, और उसको पागल कहा जाता है। और पागल अगर आपको बोलने लगा या बोलेगा एड़ा हो गया, ये कुछ भी कर रहा है, तो आप समझो आप सही जा रहे हो। बिलीव मी, आप सही जा रहे हो। बिकॉज सोसाइटी को कैसे बिलीव है, वो ऑलरेडी सेल्फ बिलीफ नहीं है, वो पूरा सोसाइटी का बिलीफ लेके चलता है, तो उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ है। मतलब मेरा बिलीफ का सिस्टम है, मैं जैसा 10th पास हुआ था तो मुझे ड्राइंग करना था, आर्टिस्ट, मेरे को आर्टिस्ट बनना था। तो तभी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स एकदम फेमस था, तो मैंने जाके डैडी को बोला कि मेरे को जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना है। लेकिन वहां तक तभी के टाइम में क्या था कि बॉस, या तो तुम साइंस लो या कॉमर्स लो या आर्ट्स लो, ग्रेजुएट बनो। वो भी ग्रेजुएशन था, डिप्लोमा नहीं था, डिग्री था, बट नॉलेज नहीं था किसी को, उसका आइडिया नहीं था। तो किसी ने उस दिन मेरा
अंकल आया घर पे और बैठे थे डैडी के साथ, तो मैं बोला अंकल को बोला, तो वो थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो उनको बोला कि इसको ये जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना है। तो वहां पर उन्होंने बोला क्या करेगा, और तभी क्या होता था कि फिल्म का पोस्टर भी है ना डिजिटल नहीं रहता था, हाथ से भी पेंट होता था। और वो सब बोलता है कि जाके क्या करेगा, पेंटिंग, पोस्टर पेंटिंग करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। लेकिन अगर मेरे बैच के ही लोग अगर मैं देखूं तो आज ऐसे हैं कि जिसने एक एक पेंटिंग उसका 80 लाख, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़ में भी जा रहा है। मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये उनका बिलीफ था और उनका कोई गलत बात नहीं था, वो तो एडवाइस वहां से लिए और उसने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसको बोल देने का नहीं भाई, इसको तेरे को ये 3 में से ऑप्शन ले, और वो 3 में से ऑप्शन मैंने कॉमर्स लिया है। मतलब क्या है, लेकिन मेरे माइंड में था कि बस मेरे को आर्ट बहुत प्यारा लगता है और क्या है। तो मेरा ग्रेजुएट होने के बाद में काम पे लगने के बाद फिर मैं काम छोड़ के रहीजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जाके मेरा डिप्लोमा में कंप्लीट किया इंटीरियर डिजाइनिंग का, बिकॉज कुछ ना कुछ तो मेरे को वहां से लेना था। और मैं वहां पर भी अच्छा अच्छा खासा डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद बहुत सारा काम भी किया, खुद का बिजनेस भी किया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वहां से जब बिलीव बिल्ट हुआ, लकीली